नमस्कार। यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर के वीडियो शिक्षण में मैं महेश त्रिपाठी हिंदी शिक्षक आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के गद्य खंड से प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लमही उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस शहर के नज़दीक ही लगभग 4 मील दूर स्थित है। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता मुंशी अजायब राय जो कि लमही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। यहाँ मैं बता दूं कि 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह 15 साल की ही उम्र में हुआ जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से बहुत प्रभावित रहते थे जो उस समय बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। विधवा विवाह, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुईं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय के नाम से लिखते थे। यहाँ थोड़ा एक बात का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जिला कलेक्टर ने इन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया और सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने प्रेमचंद यानी नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रेमचंद जी ने सोजे वतन नवाब राय के नाम से लिखा था और यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम की सलाह से वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी जी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी और देश सेवा में लग गए। कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया और 1932 के आरंभ में जागरण नामक एक साप्ताहिक और निकाला। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को कलम के इस सिपाही का निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र
जिनका जिक्र मैंने पहले किया है कि उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उनके बहुत सारे उपन्यास हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। कहानी, इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्यम वर्ग का चित्रण मिलता है। आप सब जानते ही होंगे, दो बैलों की कथा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, प्रायश्चित, परीक्षा, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, ममता, माँ, माता का हृदय, मिलाप, राजहट, कफन, नमक का दरोगा, जो कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इनकी कहानी संग्रह है सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर, कफन। नाटकों की भी रचना इन्होंने की है, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। यहाँ एक जिक्र और मैं करना चाहूँगा कि प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाक तार विभाग की ओर से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था और इनकी 125वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से प्रेमचंद जी के गांव में ही प्रेमचंद जी के नाम पर एक स्मारक तथा शोध एवं अध्ययन संस्थान भी बनाने की घोषणा की गई। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति यानी बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है, किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में भी वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है, यानी कहानी में अंत में सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित
कहानी नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। नमक का नया विभाग, नमक विभाग बना और नमक ईश्वर प्रदत्त वस्तु है। नमक को ईश्वर प्रदत्त वस्तु इसलिए कहा जाता है क्योंकि नमक का निर्माण समुद्र के खारे जल से होता है। तो इसका व्यवहार करने पर रोक लग गया और जब रोक लगा तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। नमक विभाग जैसे हमारे यहाँ आप जानते ही हैं वन विभाग है, ठीक है। तो वन विभाग में भी ये भी ईश्वर प्रदत्त वस्तु है और इसका भी व्यवहार करने पर निषेध है। इसके लिए भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, परमिट लेने की ज़रूरत होती है, सरकार का इस पर नियंत्रण है। इसका चोरी छिपे व्यापार करने लगे और इस व्यापार के लिए क्या हुआ, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। इसका व्यापार करने के लिए कोई छल से काम करता था, जैसे नीचे कुछ और रख दिया गया, ऊपर कुछ और रख दिया गया। कोई क्या करता था कि जो इसको चेक करने वाले, इस पे निगरानी करने वाले विभागीय लोग थे, उनको घूस दे करके अपना काम निकाल लेता था। और कोई अपना चालाकी लेके, कोई रास्ता बदल के, तरह तरह का हथकंडा लोग अपना करके इसका व्यापार करने लगे। जो इसके अधिकारी थे उनके पौ 12 थे। पौ 12 होना मतलब लाभ ही लाभ था। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवारी गिरी क्या होता है? जो भूमि विभाग, भूमि का लेखा जोखा रखते हैं उनको पटवारी कहते हैं। हमारी भूमि का जो लेखा जोखा रखते हैं उनको पटवारी कहते हैं। तो यह भी पद छोड़ करके लोग इस विभाग में बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी मतलब होता है चौकीदारी। बंदूक लेकर के जो निगरानी करने वाला सिपाही होता है उसी को बरकंदाजी कहते हैं। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वकील लोग भी चाहते थे कि काश मेरी भी नियुक्ति, मैं वकील का पद छोड़ करके इस नमक विभाग का मैं दरोगा बन जाता। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यहाँ मैं बता दूं कि उस समय फारसी का प्राबल्य था। फारसी भाषा जो थी वह लोग ज़्यादा प्रयोग में लाते थे। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के जो काव्य हैं उनको पढ़ करके जो फारसीदा लोग थे वो सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाते थे कि लोगों को सुना दिया कि प्रेम की कथाएं सुनाया करते थे और लोगों को श्रृंगार रस के काव्य सुना दिया करते थे। तो उनका जो है प्रमोशन हो जाता था, उनकी तरक्की हो जाती थी, उनको अच्छे पद पर, बड़े पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उन्होंने भी, यहाँ मुंशी बंशीधर ने भी क्या किया, उन्होंने भी जुलेखा की विरह कथा पढ़ ली और उसी के साथ जुलेखा के बारे में मैं बता दूं कि जो मुस्लिम धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें जिक्र आता है हज़रत यूसुफ और जुलेखा की प्रेम की कथा का। तो वो भी क्या किए कि इस प्रेम की कथा को, जुलेखा की विरह कथा
को समाप्त किया और मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, मजनू लैला मजनू हो सकता है सुना हो आपने, सीरी फरहाद का प्रेम वृत्तांत, इसको अधिक तवज्जो दिया इसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, नल और नील की लड़ाई की अपेक्षा या अमेरिका के आविष्कार की अपेक्षा। ये पढ़ करके तैयार करके मुंशी जी ने क्या किया, मुंशी जी अपने रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। पिताजी ने उनको समझाया, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, घर की बुरी दशा, दुर्दशा यानी बुरी दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, यानी घर पर कर्ज बढ़ा हुआ है, कर्ज लदा हुआ है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। उन्होंने कहा कि जो लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, यानी अनचाहा विकास हो रहा है उनका, जल्दी विकास हो रहा है उनका, और मैं कगारे पर का वृक्ष हूँ। कगारे पर का वृक्ष मतलब होता है कि जैसे नदी के किनारे का वृक्ष, कि किनारे पर का वृक्ष, कि जैसे नदी की लहर आती है तो क्या होता है, उस नदी के किनारे की मिट्टी के साथ वह वृक्ष भी गिर जाता है, यानी मैं वृद्ध हो चला हूँ, कब मृत्यु आ जाए और मैं काल के गाल में समा जाऊं, इसका कोई अनिश्चितता है इस मामले में, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। उन्होंने उनको अपना अनुभव बांटा, बताया कि अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम नौकरी की तलाश में जा रहे हो तो यह ध्यान रखना कि यह मत ध्यान देना कि तुम बड़े पद की ओर ध्यान मत देना। यह क्या है, यह पीर का मजार है, और पीर के मजार पे जैसे चढ़ावे और चादर पे निगाह रखनी चाहिए कि चढ़ावा आता ही रहता है, वैसे ही काम ढूंढना, यानी कि ऊपरी आय वाला काम ढूंढना। ठीक है, ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते विलुप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि मासिक वेतन जो है, जो महीने में एक बार मिलता है, वह पूर्णिमा की तरह होता है, जैसे पूर्णिमा भी महीने में एक बार पूर्णिमा का दर्शन होता है, और धीरे 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 यह विलुप्त हो जाता है और अमावस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात नो मून में परिवर्तित हो जाता है, घटते घटते समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से मासिक वेतन है जो महीने में एक बार मिलता है और धीरे 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 एकदम विलुप्त हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसमें सदैव प्यास बुझती है, हमेशा आता रहता है, आता रहता है, अगर जाता है एक तरफ जाता है तो दूसरी तरफ आता रहता है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसकी वृद्धि होती है, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। कहा वेतन मान लीजिए कि मनुष्य देता है, इसीलिए उसमें वृद्धि नहीं होती है, लेकिन ऊपरी आमदनी जो होती है वह ईश्वर देता है और इसी में उसकी बरकत होती है। बरकत यानी तरक्की होती है, इजाफा होता रहता है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर के देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। तात्पर्य क्या है, यह है कि मनुष्य, अगर कोई मनुष्य आता है आपके पास किसी काम को कराने के लिए, तो देखिए कि वह कैसा है, वह मनुष्य कैसा है, और उसकी ज़रूरत कैसी है, और उस ज़रूरत पे भी वह अवसर कैसा है, उसके उपरांत जो उचित समझो वह करो। यानी कि अगर गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ होगा, अगर कोई गरज वाला आदमी है, ज़रूरतमंद है, तो उसके साथ थोड़ा कठोर हो जाएंगे तो ऊपरी आय ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है, लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद नहीं है
ऐसे ही किसी काम के लिए आया हो, और उसके साथ अगर आप कठोरता करेंगे तो आपकी आय में कोई इजाफा नहीं होगा। वह बिना ही कोई घूस दिए, कोई प्रलोभन दिए, वह वैसे ही चला जाएगा। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। उन्होंने कहा कि यह जो बातें मैं कह रहा हूँ इसको आप निगाह में बांध लो, यानी याद रख लो, यानी अपनी जानकारी के लिए इस पे एकदम समझ लो, जान लो। क्या जान लो? कि यही मेरी जन्म भर की कमाई है कि पूरी जीवन में मैं यही समझ पाया हूँ, ठीक है, और इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्मृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। इस बड़े संसार में बंसीधर को उनका धैर्य ही अपना मित्र दिखाई दिया और बुद्धि ही पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाली, और आत्मावलंबन ही सहायक था, यानी सहारे के लिए सहायक, उनके लिए सहायक क्या था? अपना आत्मावलंबन ही, अपनी आत्मा की आवाज़ ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अच्छे संयोग था कि जैसे ही पहुँचे और उनका नमक विभाग के दरोगा पद पर नियुक्ति हो गई। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का भी ठिकाना न था, काफ़ी ऊपरी आय था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, एकदम खुशी से उछल पड़े। हाँ, महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई और पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जब मुंशी जी ने यह संवाद सबको सुनाया, अपने पास पड़ोसियों को, अपने महाजन को, अपने कलवार को, तो उन पे क्या प्रतिक्रिया हुई? जो महाजन थे उनकी उम्मीदें और बढ़ गई। तो इसलिए जो बकाया था, जो ऋण था महाजन का इनके ऊपर, कर्ज था, वो नरम हो गए और उन्होंने कहा, अरे मुंशी जी परेशान क्यों हैं? हाँ, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, अब तो लड़का दरोगा पद पर नियुक्त ही हो गया है। जो कलवार थे, उनके अधीनस्थ लोग थे, उनकी आशा लता लहलहाई कि हाँ, मुंशी जी का पुत्र जो है अब दरोगा हो गया है, तो अब हम लोगों को निश्चित ही लाभ होगा। अब वो आएंगे जब नौकरी से, कमाई उनकी बढ़ेगी तो हमको भी उसका कुछ न कुछ अंश देंगे, चाहे मिठाई के रूप में, चाहे कपड़े के रूप में, चाहे उपहार के रूप में, कुछ भी मिलेगा। लेकिन जो पड़ोसी हैं, यह सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर आप सुखी हैं तो पड़ोसी दुखी हैं, और अगर आप दुखी हैं तो पड़ोसी सुखी हैं। यह सबके साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ पड़ोसियों के साथ तो होता ही है। इसीलिए प्रेमचंद जी ने जिक्र किया है कि पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे कि हो, अब तो इस वृद्ध मुंशी का लड़का जो है दरोगा हो गया है, अब तो यह तरक्की करेगा, यह बड़ा हो जाएगा, वह नौकरी पा गया है। हाँ, यह सब बातें सोच करके उनके दिल में कांटा चुभने लगा, पीड़ा होने लगी उनको। आगे का जिक्र है कि जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे। जाड़े के समय का समय था और रात था। जो नमक विभाग में सिपाही थे, चौकीदार थे, सभी नशे में मस्त थे। मुंशीधर की कार्यप्रणाली से जो उनके अफसर थे वो बहुत खुश रहते थे और उन पर बहुत ही विश्वास करते थे। कारण यह था कि मुंशी बंसीधर ईमानदार, अपने कार्य के प्रति सजग रहने वाले, सचेत रहने वाले व्यक्ति थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी और उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी
किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। जो नमक विभाग का दफ्तर बना हुआ था, वहाँ से 1 मील की दूरी पर पूर्व में जमुना नदी बहती थी। वहाँ नाव का एक पुल भी बना हुआ था। नाव से ही लोग इस पार से उस पार आया जाया करते थे। दरोगा जी सो रहे थे। अचानक उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि जो नदी की कलकल की आवाज़ है उसकी जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और मल्लाहों का भी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उठ के बैठ गए और उन्होंने सोचा कि इतनी रात में गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। उनके समझ में आया कि अवश्य ही कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। जो तर्क लगा रहे थे कि कुछ गोलमाल है, जो भ्रम था उनको, उसकी पुष्टि हुई कि सही में कुछ जा रहा था। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। उस समय घोड़े से ही निगरानी की जाती थी। तो अपनी वर्दी पहन ली, जो सरकार की तरफ से हथियार मिला था रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उसको अपने जेब में रखा और घोड़े पर बैठे और पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। जब लंबी कतार देखा उन्होंने तो उन्होंने डांट करके पूछा, किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा, कोई कुछ नहीं बोला। आदमियों में कुछ कानाफूसी होने लगी। तब आगे वाले गाड़ीवान ने जवाब दिया कि पंडित अलोपी दीन की। पंडित अलोपी दीन की। मुंशी बंसीधर ने कहा, कौन पंडित अलोपी दीन। गाड़ीवान ने कहा, दातागंज के, यानी जो दातागंज के रहने वाले हैं पंडित अलोपी दीन जी, उन्हीं की गाड़ियां हैं। मुंशी बंसीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे के आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे, उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी बंसीधर जी पंडित अलोपी दीन के बारे में जानते थे। वो जानते थे कि बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, छोटा बड़े सभी लोग जानते हैं। और साथ ही साथ छोटा बड़ा कौन ऐसा नहीं है जो उनके रीढ़ के तले नहीं दबा है। जिसको भी ज़रूरत होती है वह पंडित अलोपी दीन के पास जाता है और पंडित अलोपी दीन जी उसकी मदद करते हैं। यहाँ तक कि अरे अंग्रेज अफसर भी उनके यहाँ आते हैं, शिकार करने आते हैं। 12 मास सदाव्रत चलता है। सदाव्रत का मतलब होता है अन्न या भोजन दान दिया जाता है, यानी भंडारा चलता है। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी। उत्तर मिला, कानपुर जाएंगे। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब मुंशी बंसीधर ने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, तो सन्नाटा छा गया, कोई जवाब नहीं आया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले। कुछ देर तक इंतजार किया। कुछ देर तक उन्होंने इंतजार किया कि कोई उत्तर मिलेगा, प्रत्युत्तर मिलेगा। लेकिन जब नहीं मिला तो डपट करके, डांट करके तेजी से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो। हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। जब गाड़ीवान ने उत्तर नहीं दिया
तो बंसीधर ने घोड़े को आगे बढ़ाया, गाड़ियों के पास ले गए, गाड़ियों में रखे जो बोरे थे उनको टटोला, ऊपर से ही देखा। और जब ऊपर से ही देखा तो जो उनके मन में भ्रम था वह भ्रम पुष्ट हो गया, वह भ्रम दूर हो गया और उनमें नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते और कुछ जागते चले आते थे, यानी अर्ध निद्रा में थे और आ रहे थे। झपकी सी आ रही थी उनको। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। पंडित अलोपीदीन जी को लक्ष्मी पर यानी धन पर अखंड विश्वास था। वह बार बार कहा करते थे कि इस पृथ्वी की बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग में ही माँ लक्ष्मी का ही राज्य चलता है। जो माँ लक्ष्मी चाहती हैं वह प्रभु से करवा लेती हैं। तो और सच्चाई भी ये था, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोलो, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बहुत निश्चिंत थे और निश्चिंतता के साथ उन्होंने पान खाया, अपना लिहाफ ओढ़ा, चद्दर ओढ़ा और दरोगा जी के पास आकर के बोले कि कहिए दरोगा जी, अरे भाई, हमसे कौन सी गलती हो गई जो आपने हमारी गाड़ियों को रोक दिया? अरे हम ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों पर जरा कृपा दृष्टि बनाए रखिए। बंसीधर रुखाई से बोले कि यह गाड़ियां मेरे वजह से नहीं बल्कि सरकारी हुक्म की वजह से रोकी गई हैं। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। पंडित अलोपीदीन ने कहा कि भाई, हम सरकारी हुक्म को और सरकार के हुक्म को हम कुछ जानते नहीं हैं। आप ही सब कुछ हो, आप ही सरकारी हुक्म हो, आप ही सरकार हो। देखिए, हमारा और आपका घरेलू मामला है, आइए मिल बैठ करके इसको निपटा लेते हैं। आपने बिना मतलब में कष्ट किया कि गाड़ियों को रोका। अरे ऐसा नहीं था, मैं तो पीछे आ ही रहा था। मैं आता और आपको इस घाट के देवता, यानी आपको जो यहाँ का, जो इस घाट का मुलाजिम है, जो इसकी रखवाली करता है, जो इसकी चौकसी करता है, मैं उसको चढ़ावा ज़रूर चढ़ाता, यानी कुछ न कुछ भेंट ज़रूर करता, जो भी आपके अनुरूप करता। यहाँ पे बंसीधर पर इनके ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूं। यहाँ पंडित अलोपीदीन चाहते थे कि अपनी मीठी बातों से, अपने प्रलोभन भरी बातों से और कुछ प्रलोभन दे करके काम निपटा लिया जाएगा। लेकिन बंसीधर पर उसका कोई असर नहीं पड़ा।
और बंसीधर ने कहा कि मुझे नमक हराम मत समझिएगा कि जो कुछ पैसों के लिए, कुछ कौड़ियों पर, यानी कुछ पैसों पर हम अपने ईमान को बेच देंगे। आपको हिरासत में लिया जाता है और नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार आपका चालान होगा। और देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और उन्होंने अपने जमादार बदलू सिंह को कहा कि इन्हें हिरासत में ले लो, ये मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में भी हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित अलोपीदीन जी आश्चर्यचकित थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है भाई। गाड़ी वालों में भी हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसी कठोर बातें उनको किसी ने सुनाया हो। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन पंडित अलोपीदीन का इतना रोब था कि उसको साहस नहीं हो सका बदलू सिंह को कि वह उनका हाथ पकड़ सके या उनको हथकड़ी पहना सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। पंडित जी ने पहली बार देखा कि एक व्यक्ति धन का ऐसा निरादर कर रहा है, एक धर्मात्मा धन का निरादर कर रहा है। मन में विचार किया कि अभी नया नया लड़का है, थोड़ा उदंड है, अभी नहीं जानता है कि दुनियादारी क्या होती है, मोह माया क्या होता है, या फिर झिझक रहा हो। ठीक है, तो थोड़ी दीनता से बोले कि ऐसा मत कीजिए, देखिए हम बर्बाद हो जाएंगी, हमारी इज्जत समाप्त हो जाएगी, हमारी जो प्रतिष्ठा है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। हम आपसे बाहर थोड़ी नहीं हैं, जो भी आप हमें बताएं मैं उसी के अनुरूप वह व्यवहार करूं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम पड़ा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। पंडित जी के स्वाभिमान को कड़ी चोट लगी। कड़ी चोट इसलिए लगी क्योंकि वह जान रहे थे कि धन के आगे, धन से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन जिस धन को उन्होंने चट्टान समझ रखा था वह चट्टान अब खिसक रहा था उनके पैरों के नीचे से। ठीक है, और तो उन्होंने कहा कि अभी धन की संख्या बल का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने अपने मुख्तार से कहा, अपने आज्ञापालक से कहा कि पंडित जी को, मुंशी जी को 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करिए, दरोगा जी को भेंट करिए, इस समय भूखे शेर हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की उस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया। उन्होंने कहा कि यह धर्म की बुद्धिहीनता है और एक ऐसा त्याग जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है, उस पर पंडित जी झुझला गए। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ धन। यहां मुंशी बंसीधर धर्म के साथ थे और पंडित अलोपीदीन धन के साथ थे।
धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 15,000 और 15,000 से 20,000 तक नौबत पहुंच गई। यानी पंडित जी ने जो पहले 1000 देने की बात कह रहे थे, अब उन्होंने कहा कि 20,000 मैं आपको दे रहा हूँ। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। लेकिन मुंशी बंशीधर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह एकदम अटल थे, अविचलित थे। अलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है, जैसा आप सोचें वैसा आप करें। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह अपने मन में ही दरोगा जी को गाली देने लगा। उसने सोचा कि इतनी अच्छी आमदनी हो रही है और यहाँ दरोगा जी उसको नकार रहे हैं, लेने से इनकार कर रहे हैं। तो बदलू सिंह पंडित जी की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए और अत्यंत ही दीन भाव से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटाना करने को तैयार हूं। दरोगा जी ने कहा, असंभव बात है। पंडित जी ने कहा, 30,000 पर? दरोगा जी ने कहा, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दिन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के गिर पड़े। अलोपी दिन ने जैसे ही देखा कि एक मोटा तगड़ा आदमी उनकी तरफ हथकड़ी लेकर के आ रहा है, तो उनको चारों तरफ से निराशा ही निराशा दिखाई देने लगी। बड़ी ही कातर दृष्टि से, परेशान, दुखी, भय की दृष्टि से देखने लगे और इसके बाद एकाएक मूर्छित हो गए और गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम पर से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्जन चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। दुनिया सो रही थी रात के सन्नाटे में, पर दुनिया की जीभ जाग रही थी। पूरी रात चर्चा चली और सवेरे देखिए तो बालक क्या वृद्ध क्या, सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी कि अरे पंडित जी को हिरासत में ले लिया गया। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिप्पणी कर रहा था कि अरे पंडित जी ऐसा काम कर रहे हैं, ना 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 ना, ऐसे कैसे कर सकते हैं, पंडित जी को ऐसा नहीं चाहिए था, बहुत अच्छे बनते थे। तरह तरह की बातें, हर तरफ निंदा हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि मानो अब कोई अगर पंडित जी को हिरासत में लिया जा सकता है तो किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है। यानी अब पापियों का पाप कट गया। अब सब एक दूसरे को देख रहे थे। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, ग्वालाओं के बारे में कहा जाता है कि यह दूध में पानी मिलाते हैं। अब
या पानी में दूध। यानी अगर पानी की मात्रा अधिक हो तो उसमें थोड़ा दूध डाल दिया जाए, और अगर दूध की मात्रा अधिक हो तो इसका मतलब थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए। तो पानी को जो बेचते थे दूध के नाम से वो ग्वाले लोग, जो काल्पनिक रूप से रोजना मचा भरते हैं, अपनी दैनिकी भरते हैं, वो अधिकारी वर्ग। रेल में जो लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, जो लोग फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार हैं, जो अपना बही खाता बनाते हैं फर्जी तरीके से, ये सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे एक दूसरे। यहाँ जब पंडित जी अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथ में हथकड़ियाँ लिए यहाँ अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेले से भी अधिक भीड़ वहाँ दिखाई देने लगी, और भीड़ इतनी थी कि वहाँ किसी का छत नहीं दिखाई दे रहा था, कोई दीवार नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे थे। किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी। पंडित अलूपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। वहाँ पहुँचने की देर थी। कौन उनको नहीं जानता था? सभी अधिकारी उनके भक्त थे। सभी जो अमले थे, कर्मचारी मंडल थे, जो नौकर चाकर थे, वो सभी उनके सेवक थे। वकील और मुख्तार, वकील एडवोकेट होते हैं, और उनसे कम दर्जे के जो होते हैं वकील, उनको मुख्तार कहा जाता है। उनके आज्ञापालक थे। अर्दली, अर्दली ऑर्डरली शब्द से बना हुआ है, यानी किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी को अर्दली कहा जाता है। तो अर्दली, चपरासी, चौकीदार, वो सब बिना माल के गुलाम थे कि अगर ऐसे ही जो भी पंडित जी कह दें वो सब बात मानने वाले थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे, अरे ये क्या हो रहा। इसलिए नहीं कि अलूपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए, कैसे उनको कानून ने हिरासत में ले लिया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल था और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल थे। यहाँ हर व्यक्ति सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक फौज तैयार कर दी गई और न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। एक तरफ धर्म था जो दरोगा जी के साथ था और एक तरफ धन था जो पंडित जी के साथ था। वकीलों ने बहस शुरू कर दी, अपनी बात रखी और अपने असत्य भाषण से, अपनी असत्य वाणी से और धन के प्रलोभन से क्या किया? धन को विचलित करना शुरू किया, धर्म को विचलित करना शुरू किया। बंसीधर चुपचाप ये सब सुन रहे थे। उनके पास केवल सत्य था और कोई ताकत नहीं था। जो गवाह थे वो भी धन के लोभ में आकर के अपनी बात बदलने लगे, डावाडोल होने लगे।
यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। यानी अदालत में भी पहुँचे, न्याय के मंदिर में भी पहुँचे, वहाँ भी उन्होंने देखा कि यहाँ वास्तविक बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। जैसे लग रहा है कि सभी पे पक्षपात का नशा छाया हुआ है। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, क्या लिखा? कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने आर्डर में, अपने निर्णय में, अपनी राय में यह लिखा कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध में जो प्रमाण दिए जा रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है, ये एक भ्रम है। ये एक बड़े आदमी हैं और यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा गलत काम किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े दुख के साथ दुख की बात है कि इनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भल मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यानी डिप्टी मजिस्ट्रेट ने दरोगा जी को वार्निंग दिया कि भविष्य में आप सचेत रहिएगा और ऐसे ही बिना कारण ही, बिना किसी पुख्ता सबूत के, बिना ही किसी ठोस सबूत के आप ऐसे भले मानुष को मत लाइएगा। इससे क्या होता है? इससे वक्त जाया होता है और भलमानुष का जो है को दुख का सामना करना पड़ता है। वकीलों ने यह फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यबाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित उस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। यहाँ जब फैसला सुना वकीलों ने तो सभी फूले नहीं समाये, सभी उछलने लगे कि देखिए हम लोग जीत गए मुकदमा। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनके जो बंधु बांधव थे उन्होंने रुपयों की लूट कराई, रुपए बांटे, क्योंकि बहुत सारे जो गवाह लाए गए थे, जो झूठ बोलने के लिए वकीलों की सेना तैयार की गई थी, सबको मनचाही रकम दी गई। यहाँ इस मुकदमे में सफल होकर के उस तरह अकड़ नहीं दिखाते दरोगा जी जितना अकड़ दिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लोगों की सच्चाई का अनुभव हो गया था, यथार्थ का अनुभव हो गया था। किसका? संसार का। एक विचित्र अनुभव हुआ उन्होंने देखा कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां लिए हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे पहनने वाले सभी क्या हैं? आदर के पात्र नहीं हैं। सभी धन के आगे झुक गए, सभी धन के आगे झूठ बोलने लगे। बंशीधर ने धन से बौर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह विदा होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक
और खेद से व्यथित घर को चले। जैसे ही एक सप्ताह बीता तो इनको मुअत्तल कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे टूटे हुए हृदय से, शोक से और पीड़ा के साथ अपने घर को वापस चले आए। इनके पिता बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और यहाँ बस यही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की थी, कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल करके किया, और आप ईमानदार बनने चले थे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इतने थोड़े ही दिनों बाद पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर फूट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे और क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि बंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वरम यात्रा की कल्पनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। यहां जब घर आए, पंडित जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे, इसलिए क्योंकि दरोगा जी कभी भी घूस ले नहीं रहे थे, तो उनको इस बात का अफसोस था। वो बार बार कहा करते थे कि इस लड़के को समझा करके भेजा था कि भाई ऊपरी आय अगर मिल रही है तो समय के साथ उसको लेते रहो। इसको सब पढ़ाना लिखाना और अपना जो अनुभव मैंने बताया था, जो इसको सीख मैंने दी, सब बेकार चला गया। लेकिन जब पंडित जी ने यह सुना कि अरे भाई अब तो उनको मुअत्तल कर दिया गया है, यानी नौकरी से निकाल दिया गया है, तब तो और भी दुखे हुए। हाँ, उन्होंने कहा कि या तो मैं अपना सिर फोड़ लूं या तो इसका सिर फोड़ लूं। एकदम पछता करके हाथ मलते रह गए। हाँ, बहुत क्रोधित हुए। इनकी माता जी को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनकी माता जी ने भी सोचा था कि बेटा दरोगा हो गया है, कमाएगा, धन देगा, तो जगन्नाथपुरी की, रामेश्वरम की यात्रा करेंगे, चारों धाम की यात्रा करेंगे, और सब जो कामनाएं थीं, जो इच्छाएं थीं, वो मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने भी सीधे मुंह बात नहीं किया, क्योंकि पत्नी ने भी कुछ अपनी इच्छाएं जाहिर की होंगी। उसने भी सोचा होगा कि मेरे पतिदेव की नौकरी लग गई है, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, रुपया कमाएंगे तो थोड़े गहने बनवाएंगे, थोड़े जेवर बनवाएंगे, थोड़े कपड़े खरीदेंगे, थोड़ा घूमने जाएंगे। हाँ, इसलिए उन्होंने भी सीधे मुंह बात नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। एक सप्ताह का समय बीता तो देखा कि मुंशी जी बैठ करके राम नाम की माला जप रहे थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक सजा हुआ रथ मेरे घर के सामने आया और रुक गया। उस पे हरे रंग के और गुलाबी रंग के पर्दे थे। पछहिए बैलों की जोड़ी थी। पछहिया बैल मतलब पश्चिमी बैल थे। पश्चिमी का तात्पर्य है कि जो गुजरात, राजस्थान जो है वो पश्चिमी राज्य हैं, और पश्चिम के जो बैल होते हैं वो लंबे चौड़े तगड़े होते हैं।
तो लंबे चौड़े बैलों की जोड़ी थी। उनके गर्दन में नीला धागा लगा हुआ था और जो सींग थी उस सींगों पे पीतल लगा हुआ था। बहुत ही सजीले थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। कई नौकर चाकर थे जो कंधे पे लाठियां रखे हुए थे। वृद्ध मुंशी जी अगवानी करने के लिए, आदर करने के लिए, सत्कार करने के लिए आगे दौड़े तो देखा कि पंडित आलोपी दीन जी हैं। तो झुक करके दंडवत किया, प्रणाम किया, अभिवादन किया, नमस्कार किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, खुशामद करने वाली बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें, मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। वृद्ध मुंशी जी चापलूसी की बातें करने लगे। चापलूसी की बातों में उन्होंने कहा कि हमारा भाग्य जो आप मेरे घर पधारे हैं, आप तो देवता के समान हैं, लेकिन क्या बतावें, इस लड़के ने, मेरे लड़के ने मेरे मुंह में मानो कालिख पोत दिया हो और वह ऐसा कर दिया है कि कुछ कहते नहीं बन रहा है। ऐसे अभागा जो भाग्यहीन पुत्र से बढ़िया है कि हमने संतान ही रहे होते। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशीधर ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक कहिए। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण करें। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। पंडित आलोपी दीन ने बंशीधर से कहा कि ये जो बातें मैं कह रहा हूं, जो आपके पिता के सामने मैं आपको कुल तिलक कह रहा हूं, जो मैं आपको धर्मपरायण कह रहा हूं, जो मैं यह कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति धर्म पर सब कुछ अर्पण करने वाले हैं, यह मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने हजारों लोगों को देखा है। मेरा बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से पाला पड़ा है और मैंने सबको अपने धन का गुलाम बना दिया है। ठीक है, आज मैं आपसे कुछ विनती करने आया हूं, कुछ निवेदन करने आया हूं। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान के साथ सत्कार किया, अपने पिताजी की तरह सत्कार नहीं किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहसी प्रतीत हुई। उन्होंने कोई क्षमा प्रार्थना करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो उनके पिताजी ठकुर सुहाती वाली बात कर रहे थे, उनको खुश करने वाली बात कर रहे थे, वह उनको असहनीय सी मालूम हुई। पर पंडित जी की बात सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने यह लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की वेड़ी से जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा आप कहेंगे वह मेरे सिर माथे पे है। उन्होंने कहा कि उस समय मैं जिस पद पर था, उस पद की गरिमा यही कहती थी, उस पद में के अनुसार मेरा धर्म यही कहता था, और जो मेरा धर्म कहता था वो मैंने किया। आज आप जो आज्ञा मुझे देंगे वह मैं करूँगा। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे जो मैंने प्रार्थना की थी वो तो आपने स्वीकार नहीं करी,
अस्वीकार कर दी, लेकिन आज जो मैं प्रार्थना करूंगा, जो भी निवेदन करूंगा, वह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई गलती नहीं होगी, कोई त्रुटि नहीं होगी। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रख कर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र, सरकारी पत्र निकाला और उस पर बंसीधर से कहा कि इस पद को स्वीकार कीजिए और अपना दस्तखत कर दीजिए, अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं कीजिएगा मैं आपके दरवाजे से हटने वाला नहीं हूँ। मुंशी बंसीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए, बहुत कृतज्ञ हुए। कृतज्ञ उपकार को मानने वाले को कहते हैं, जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकार को नहीं मानता, परोपकार को नहीं मानता, उसे कृतघ्न कहा जाता है। तो कृतज्ञता के साथ आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग से, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। उन्होंने कहा कि इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं आपकी जो उदारता दिखा रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा कर सकूं, उसकी बड़ाई कर सकूं, उसकी बात कह सकूं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे पद के लिए योग्य नहीं हूँ। अलोपी दीन ने हंस करके कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। आप जैसे भी हैं मुझे ऐसे ही मनुष्य की ज़रूरत है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। जिस पद के लिए आप मुझसे हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं, ऐसे पद के लिए एक किसी मर्मज्ञ की ज़रूरत है, किसी अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है। अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले कि मुझे न विद्वता की चाह है, न अनुभव की चाह है, न मर्मज्ञता की चाह है, न कार्यकुशलता की चाह है। इन गुणों का महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। उन्होंने कहा, मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है। मैं न विद्वान चाहता हूँ, न अनुभव चाहता हूँ, न मर्मज्ञ चाहता हूँ, न कार्यकुशल चाहता हूँ। मैं सब जानता हूँ, आप में जो है वो सब कुछ है, सभी अच्छा है, ठीक है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जैसे नदी के किनारे वाले थे वैसे ही आप बने रहें, बेमुरव्वत बने रहें, उदंड रहिए, कठोर रहिए, धर्मनिष्ठ रहिए, क्योंकि उसका परिचय मैं बहुत अच्छी तरीके से पा गया हूँ। बंसीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिया। यहाँ उनके छोटे से हृदय में पंडित जी द्वारा किया गया एहसान नहीं समा पाया। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से देखा, मन ही मन स्वीकार किया और कांपते हुए हाथों से जो मैनेजरी का कागज़ था उस पर अपने दस्तखत कर दिए और अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। इस तरह से
धन पर धर्म की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई। और इस प्रकार से यहाँ पे बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। और इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।